ए ब्रैकेट में 5,3, सेकंड बी 6,2। एक ही ग्राफ पे पूरा बना देना है, ठीक है। एक ही पेज के ग्राफ पे ये 8 का कितना पार्ट है इसमें, लगभग 12 पार्ट है, 12 का 12 पार्ट ड्रॉ करोगे बस, ठीक है। चलो लिखते जाओ बस पहले लिखो सी -5,3, डी 4,-6, फिफ्थ ई -3,-2, 6 एफ -4,4, जी 3,-4, एच 5,0, नाइन्थ आई 0,6, टेंथ जे -3,0। पहले इतना लिखो तो जल्दी से 10। पूरा प्रॉपर टाइम देंगे, 10 मिनट आराम से करो, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, लेकिन सही बनाना है सबको। पेंसिल शार्प करना, ठीक है, पेंसिल शार्प करके ही बनाना। और जिसका छिलका होगा नीचे फेंक देना अगर, ठीक है, तो उसको फिर हाथ से उठा लेना, ठीक है, बैग में रख लेना, ठीक है। बचपन में कहानी सुने थे ना, पेंसिल के छिलके से क्या बनाते थे सब, इरेजर। बना है कभी आज तक? हाँ नहीं बनता है वो अपने आप को बेवकूफ बनाने वाला काम होता है, बनेगा कभी नहीं। ये लिख लिया, 10 पार्ट लिख लिए। हाँ रुके भाई, कहीं जा नहीं रहे हम, घर मेरा ही है ना, तो बस लिखो, आराम से लिखो यार, लिखो आराम से। देखना 11th लिखना बगल में, नीचे लिखो 11th के 0,-2, और 12th लिखना ओ 0,0। देखो एक हम बता दे रहे हैं कैसे बनाना है, बाकी सभी लोग को एकदम वैसे ही बनाना है, ठीक है। अच्छा, एक ही ग्राफ के एक ही पेज पे सारा प्लॉट करना है, ठीक है। ध्यान देना, पहला लिखा गया, क्या लिखा गया, नाम लिखा गया है पॉइंट का, कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखा गया है 5,3, क्या लिखा गया है 5,3। तो ध्यान तो बनाओगे कैसे, सभी लोग देखना। पहले तो बी से 1-2 लाइन खींचना और कोशिश करना मिडिल से ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स और क्या लिख दोगे, वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को इंडिकेट करोगे और ये वाई एक्सिस, इतना काम हो गया। ये जो बीच में आता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, सबको पता है 0,0। क्या होता है, देखो लास्ट में एक पॉइंट लिखा है ना 0,0, वो पता है कहां पे आएगा, यहीं पे आएगा, इसी वाले पे आएगा। क्लियर हो रहा है ना यहां तक, चलो ठीक है। एक एक ग्रीन लाइन, जो एक एक डार्क ग्रीन लाइन होगा, ठीक है, उसको कितना मानोगे, 1। कितना मानोगे, 1। समझ में आ रहा है सबको हम क्या बोल रहे हैं, ग्राफ पेपर पे हम बात कर रहे हैं। एक एक ग्रीन लाइन को, जो डार्क ग्रीन लाइन होगा, उसको कितना मानोगे, एक एक यूनिट मानोगे। 1 2 3 4 5, राइट में क्या होगा प्लस, और लेफ्ट में क्या होगा माइनस। -1 -2 -3 -4 -5। पहले 5 5 ड्रॉ कर ले रहे हैं, 1 2 3 4 5। जो नहीं लाया वो कॉपी पे बनाएगा, यही काम वो कॉपी पे करेगा, ठीक है। अब नहीं लाया इतना बोलने के बावजूद भी तो क्या बोल सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, इतना लिखो पहले ग्राफ पे भी। इतना कर लिए ना, अब अपने हिसाब से पॉइंट बढ़ाते जाना, ठीक है। एक मिनट सुनना पहले, ये सभी लोग काम कर लोगे ना, एक एक डार्क ग्रीन लाइन को बोलना कितना मानना है, 1 1 मानना है, ठीक है। अच्छा, पहला क्या लिखा गया था पढ़ोगे, ए के बाद ब्रैकेट में देखो क्या लिखा गया है,
चलो याद करना, कल का पूरा क्लास इसी पे चला है हमारा। पहला वैल्यू किसको इंडिकेट करता है, एक्स को, सेकंड वाला किसको करेगा, वाई को। यानी कि ये जो तुमको प्लॉट करना है A5,3, ये 5 किसको इंडिकेट कर रहा है, एक्स को, 3 किसको कर रहा है, वाई को। यहां एक बार देख लो भाई, पीछे तुम लोग भी पहले एक बार देख लो कैसे बनाना है। ए लिखा है 5,3, तो एक्स का वैल्यू क्या है 5 और वाई का वैल्यू क्या है 3। 5 यहां पे तुमको दिख रहा होगा, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू कितना है 3। इसके ठीक सामने चलोगे और यहां लिख दोगे ए और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे 5,3। क्या ऐसे ही सबको प्लॉट करना है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे सब लोग, 12 पार्ट है, ठीक है, हम टाइम दे रहे हैं, ठीक ठाक कर सकते हैं सब लोग। वाई होता है क्योंकि 2 पॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, x1 और क्या y1। ऐसे जरा b का बताओगे कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, x2 और क्या y2। चलो उसके नीचे ऐसे लिखते चलो, a और b लिखो, ऐसे लाइन बनाओ और लिखो a के नीचे लिखना x1, y1 और ठीक b के नीचे लिखना x2, y2। हो गया तक। चलो इसके नीचे लिखना, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू, देखो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया, हो गया तक। अब देखो 2 पॉइंट है हमारे पास, ए और क्या है बी, इसी का हम लोग क्या निकालना है, डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। इसके नीचे हम बस यहाँ पे एक चीज और मेंशन यहाँ पे बस कर दे रहे हैं, या फिर तुम लोग इसको हटा के यहाँ पे क्या लिख लो, ए बी। क्या लिख लो, ए बी लिख लो इसको, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। जो डीएफ लिखे हो ना डिस्टेंस फॉर्मूला, उसी की जगह ए बी कर लो, मतलब ए बी का ही हम लोग क्या निकालना है, डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस। जब तक इस पे हम 3-4 क्वेश्चंस करवाएंगे नहीं, फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसे निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला। वापस एक बार सुनना, कोई भी मान लो एक सवाल हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, एक लाइन है हमारे पास जहां पे 2 पॉइंट है ए और बी। ए का कुछ कोऑर्डिनेट होगा 5 2, यहां लिख दे रहे हैं 7 और क्या 5 लिख दिया यहाँ पे। अब हम कह रहे हैं कि चलो ए बी का तुम यहाँ पे डिस्टेंस निकालो। तो जो ए का जो कोऑर्डिनेट है ये किसका काम करेगा, तुरंत लिखोगे x1 और क्या लिखोगे इसको y1, और इसको क्या लिखोगे x2 और क्या y2। तुम्हारे सामने फॉर्मूला तुमको दिख ही रहा है, अभी जस्ट लिखवाया यहाँ पे। क्या था फॉर्मूला जरा बोलो, ए बी बराबर क्या था, पहले फॉर्मूला ही लिखते हैं। अंडर रूट में क्या था, x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस में y2, लिखे यहां तक फॉर्मूला। ए बी बराबर अंडर रूट में ही, चलो x2 का जरा वैल्यू बोलो, क्या दिख रहा है तुमको 7, माइनस में x1 का वैल्यू क्या दिख रहा है 5। तो क्या इसको तुम 7 माइनस 5 का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर लिखो यहाँ पे, प्लस में y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू क्या है बोलो 5, माइनस y1 का वैल्यू क्या है 2। इस पूरे का भी क्या करोगे, होल स्क्वायर। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या करने के लिए बोले हैं। एक लाइन रहेगा हमारे पास, नहीं भी रहेगा तो भी बनाओगे। 2 पॉइंट होगा, दोनों का कोऑर्डिनेट लिख लोगे x1 y1 और क्या लिखोगे x2 y2। फॉर्मूला तुम्हारे सामने वो मेंशन करोगे, वैल्यू तुम लिखे ही रहोगे, उठा के रखना, स्क्वायर कर देना। चलो स्क्वायर सबको याद होगा, कहां तक याद करवाए थे 30 तक, तो आई होप याद होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 में से 5 जगह जरा बोलो क्या आएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4। तो ए भी यहां से आएगा, अंडर रूट पे पहले आ रहा है 4। चलो यहां बोलो 5 में से 2 जाएगा कितना आएगा बोलो 3, और 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, 9 प्लस 4 कितना आएगा 13। तो यहां लिख दोगे ए बी बराबर अंडर रूट में क्या 13, 13 का तो निकलेगा नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर है। और आगे अपने मन से क्या लिखोगे, यूनिट। क्या लिखोगे, यूनिट, ठीक है, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं होता है, तो अपने मन से मेंशन क्या करते हैं हम लोग, यूनिट। क्या मेंशन करते हैं, यूनिट। पहला नोट करो, हम अभी 4 क्वेश्चन देंगे केवल डिस्टेंस निकालने के लिए, निकाल सकते हो सभी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा निकालने में। चलो ठीक है, नोट करो इसको। ये सारा वापस रिपीट कर रहे हैं, ये सब कुछ हम इसलिए बता रहे हैं तुमको कि किसी भी ट्रायंगल का क्या निकालोगे, एरिया। एरिया कैसे निकालोगे, उसी पैटर्न पे हम लोग को ये समझना है, और ये निकालना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है। हो गया, ये नोट कर लियो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी।
चलो लिखना जरा, क्वेश्चन लिखो। चलो पहले इन्हीं दोनों का निकालो। जल्दी निकालना। चलो बोलना। सबसे पहले इस वाले पे आते हैं, ठीक है। ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का काम करेगा। फॉर्मूला लगाए होगे सभी लोग, अंडर रूट में क्या लिखे होगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख रहा है PQ बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1, यानी कि -2 माइनस में, और x1 का वैल्यू कितना है 1, तो -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो -3 माइनस 5 का क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर। ये बताओ जब 2 नंबर माइनस में रहता है, 3 नंबर माइनस में रहता है, तो ऐड करते हो, साइन किसका लगाते हो, माइनस का। तो -2 माइनस 1 मिलकर कितना आएगा, -3। तो -3 का जब स्क्वायर करोगे PQ बराबर अंडर रूट में, तो बताओ माइनस का स्क्वायर क्या होता है, +3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। सेम यहाँ पे आओ, -3 माइनस 5 कितना आएगा, -8 आएगा ना। तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, +8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64। ठीक है, 64 और 9 को जरा जोड़ो, कितना आएगा, 73 यूनिट। कितने लोग का आ गया था वैसे ये, ठीक है। अब जिसका नहीं आया था वो ये एक बार देखो, ऑब्जर्व करो जरा, गलत कहां कर रहे हो तुम। हम जो बोले थे x1 y1 x2 y2 लिखे ही थे, फॉर्मुला तुम लिखे ही हो, x2 माइनस x1 का क्या होता है, होल स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू है क्या, -2, फॉर्मुले में आता माइनस, और x1 का वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो -2 माइनस 1 का क्या आ गया, होल स्क्वायर। फिर y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू कितना है, -3, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 5, तो -3 माइनस 5 का क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। अब ये तो बेसिक चीज है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए कि 2 नंबर माइनस में होता तो ऐड करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। चलो अब आते हैं लास्ट वाले पे। चलो एक बार देखो लास्ट वाला। चलो देखो, ये x1 y1 का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, x2 y2 का। तो AB का डिस्टेंस निकालना था अंडर रूट में x2 माइनस x1। x2 का वैल्यू जरा बोलो क्या है, -4, माइनस में x1 का वैल्यू क्या है 5, -4 माइनस 5 का क्या आएगा, होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1। अब यहां पे भी हो सकता है कई लोग का गलती हुआ हो, y2 का वैल्यू जरा बोलो क्या है 3, माइनस में, और y1 का वैल्यू क्या है जरा बोलो, -2। तो पहले से ही माइनस है ना, और यहां माइनस है ही, तो माइनस माइनस मिलके क्या होगा, +2 का क्या लिखे हुए, होल स्क्वायर। कितने लोग इसको लिखे थे, पहले तुमको ये जानना है यार। चलो ठीक है, अब जितने लोग नहीं लिखे थे वो एक बार वापस एक बार देख लो लास्ट टाइम। फॉर्मूला समझ में आ रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। जब y2 माइनस y1 कर रहे हो तो y2 का वैल्यू जरा बोलो क्या है 3। यहां देखो पहले y2 का वैल्यू क्या है 3, माइनस, फॉर्मूले में ही आता माइनस, और फिर क्या होता है y2 के बाद क्या होता है, माइनस y1। y1 का वैल्यू क्या दिख रहा है, -2, तो इसको ब्रैकेट में ही लिखते हैं ना, तो माइनस माइनस मिलके क्या आ जाएगा, प्लस, वही यहां लिखा गया 3 + 2 का क्या, होल स्क्वायर। अब आगे देखो, -4 -9 दोनों माइनस में ऐड होगा तो -9 आएगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना आता है, 81। 3 + 2 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25। कितना आ रहा है जोड़ने पे, 106 यूनिट। इतना ही लिख देना। कितने लोग आया था ये, चलो ठीक है। हम अब 3 क्वेश्चन के बिहाफ पे अगर हम तुमसे पूछ रहे हैं क्या डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना आया कि नहीं आया, देखो हम तभी वो बता पाएंगे ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। नहीं, अगर वो नॉर्मल खाली ग्राफ पे बिहाफ पे बात करेंगे तो नो डाउट कि तुम्हारा सवाल जो होगा एग्जाम में गलत होगा। और हम वापस एक चीज रिपीट कर रहे हैं, लिख लो, सबके स्कूल के एग्जाम में वो आएगा सवाल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाला, ठीक है, फिक्स नॉर्मल है, मतलब हर सब स्कूल में आता है वो सवाल, और आएगा ही आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हम लोग जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे सॉल्व, ठीक है। पता नहीं अब उतना तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। चलो, जो हम लोग इसके जस्ट पहले जो सवाल लिए थे, 3 पॉइंट था हमारे पास, ए बी और क्या था सी, ठीक है, उसको प्लॉट करना था। और प्लॉट करने के बाद क्या निकालना था, एरिया। प्लॉट के बाद क्या निकालना था, एरिया। तो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन 12 था, पूरा तो देखो नहीं हो पाएगा क्योंकि कई लोगों को डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में हो सकता है कि थोड़ा बहुत डाउट आ रहा हो। वापस कह रहे हैं फॉर्मूला मत भूलो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये मत भूलो। बाकी जो नॉर्मल होगा ना, बस वैल्यू रखते टाइम पे ध्यान रखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इन बातों को बस ध्यान रखना है तुमको, ठीक है। चलो प्लॉट करते एक बार हम भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि सही बने। पहला प्लॉट क्या था हमारे पास, पहला पॉइंट क्या था, ए का कोऑर्डिनेट क्या था
2 और 5, 2, 5, 1 2 3 4 5, एक्स का वैल्यू रख लेते हैं पॉजिटिव में, -1 -2 -3 -4 -5, 1 3 4 5, नीचे -1 -2 -3। अच्छा, सभी लोग वैसे प्लॉट कर रहे हैं जैसे बताए थे, ग्रीन वाले लाइन पे ही आना चाहिए, डार्क ग्रीन लाइन पे ही आना चाहिए। एक सिंगल जो ग्रीन लाइन होगा उसको कितना मान के चलोगे? 1। चलो, पहला था 2, 5, एक्स है 2, वाई है 5, यहीं पे आया होगा, ए लिखे होगे 2, 5। चलो अगले पे आते हैं, बी का कोऑर्डिनेट जरा बोलो क्या था? -2, 2, एक्स का वैल्यू क्या है? -2, वाई का वैल्यू कितना है? -2, यहीं पे आएगा। अच्छा सॉरी, हाँ, -2, 2, -2 यहां पे, 2 यहां पे, यहीं पे आएगा। ठीक है, ये हो गया बी, -2, 2। चलो अगले पे आते हैं, लास्ट क्या है? सी, 4, 2, x4 y2, x4 y2, यहीं पे आएगा सी, 4, 2। इतना प्लॉट करने के बाद हम बोले थे कि ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो स्केल से इसको क्या करना था? ज्वाइन करना था। ठीक है, सभी लोग ज्वाइन भी इनफेक्ट किए होंगे। चलो, जितने लोग ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर दे। हो गया, निकालिए यहां तक। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? क्या होता है बोलो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कब लगाओगे? जब ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर नॉर्मल ट्रायंगल का कोई फॉर्मूला तुमसे पूछेगा तो उससे तुमको खुद सवाल पूछना चाहिए कि कौन से ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहे हैं कि नॉर्मल ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। अगर नॉर्मल ट्रायंगल का अगर कोई बात करता है तो लगाओगे हीरोन्स फॉर्मूला। क्या लगाओगे? हीरोन्स फॉर्मूला। और राइट एंगल ट्रायंगल का बात करेगा तो क्या लगाओगे? हाफ बेस इंटू हाइट। क्या लगाओगे? हाफ बेस इंटू हाइट। तो अब यहां पे इसके ठीक नीचे जैसे बोले वैसे प्लॉट करना और वैसे लिखना भी। लिखो इसके नीचे ड्रॉ, लिखो इसके नीचे ड्रॉ परपेंडिकुलर, देखो ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ ऐसे लिखना परपेंडिकुलर। तुम लोग परपेंडिकुलर लिखना और ईआर जोड़ लेना, पूरा लिखने से अच्छा है ऐसे लिखना। हाँ, कंस्ट्रक्शन डाल के लिख लो, जो हम लोग काम कर रहे हैं अपने मन से, अपनी तरफ से काम करना पड़ेगा। देखो ड्रॉ परपेंडिकुलर, कंस्ट्रक्शन डाल के ऐसे लिखना। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन बीसी। हो गया, लिख लिए? हो गया, ठीक है, आगे देखना। सबको दिख रहा होगा यहां से बीसी? ठीक है, साइड दिख रहा है। यहां पे क्या ड्रॉ करने के लिए बोले? परपेंडिकुलर। किस पे ड्रॉ करना है? बीसी पे। तो ए से डॉटेड लाइन बनाना सब लोग। ठीक है, डॉटेड लाइन बनाना, ठीक नीचे आना जहां पे भी आ रहा होगा। मेरा तो 2 पे आ रहा है, हम तो नॉर्मल लेके चल रहे हैं। तुम लोग का भी देखना 2 के ठीक सामने आ रहा है क्या? यानी कि फिर सही कर रहे होंगे हम यहाँ पे। चलो जल्दी करो तुम लोग भी, स्केल से मिलाना, हाथ से मत मार देना भाई। ठीक है, आदत है, रहता है ना। जल्दी हो गया। आज का नाम देना डी, इसका नाम दो डी। देखो एक चीज और बता रहे हैं, सुनो। अगर मान लो अभी हम इस सवाल को ट्रायंगल निकालने का हम तुमको तरीका बता रहे हैं, आज पूरा हो नहीं पाएगा उनको पता है, लेकिन जितना भी हम बताएंगे अगर डाउट होगा तो कल हम वहीं से स्टार्ट करेंगे भाई वापस। लेकिन ये आना चाहिए किसी भी कीमत पे, सबको आना चाहिए। ठीक है, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम इसमें यार? चलो अगर हम तुमसे पूछे डी का कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट किसको किसको मिला के बनता था? एक्स और वाई। जरा डी को ध्यान से देखना। ठीक है, डी को ध्यान से देखना। ये एक्स के लिए कौन से पॉइंट के ठीक सामने जा रहा है? 2 के, है ना। तो डी का अगर कोऑर्डिनेट लिखोगे तो 2 तो लिख दोगे, क्योंकि एक्स के ठीक सामने क्या है? 2। चलो ठीक है, जरा वाई के भी ठीक सामने जरा देखना कितना है? 2। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा? 2, 2। देखो तुम लोग का भी वही है क्या? एक्स का तो सेम बताए थे, वाई का भी 2 के सामने ही जा रहा है ना। ठीक है, फिर लिखो 2, 2। डी का कोऑर्डिनेट लिखना 2, 2। ठीक है, अब 2 चीज तुमसे उम्मीद कर रहे हैं, जो इसीलिए तुमको सबसे वही समझा रहे थे, डिस्टेंस निकालने के लिए। क्या तुम 2 का जिसका हम यहाँ पे नाम बोल रहे हैं, क्या डिस्टेंस घर से निकाल के लेते आओगे? यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसका किसका डिस्टेंस बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। पहला इसके ठीक नीचे लिखो, लिखो एडी। पहला लिखो एडी। देखो पहला लिखोगे ना ऐसे एडी, ऐसे लिखना उसको। एडी है यहाँ पे, एक लाइन बना ली अपने मन से, एक अपने मन से लाइन बनाओगे। एक तरफ क्या लिखोगे? ए, और एक तरफ क्या लिखोगे? डी। चलो ए का जरा कोऑर्डिनेट बोलो, क्या है बोलो? 2, 5। चलो डी का जरा कोऑर्डिनेट बोलो, अभी जस्ट निकाले हैं, क्या बताओ? 2, 2। चलो इसके ठीक नीचे क्या लिखते थे जरा बोलो? x1 y1, और क्या लिखोगे? x2 y2। ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का काम करेगा। अब इसके आगे हम तुमसे
पूछना नहीं चाह रहे हैं, मतलब बस बता रहे हैं तुम लोग को। क्या इसके आगे डिस्टेंस फॉर्मुला निकालोगे कि नहीं निकालोगे? फॉर्मुला सबको पता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या AD का डिस्टेंस निकालेंगे सब लोग? सेकंड निकालना है सभी लोग को, सेकंड निकालना है BC का। किसका निकालोगे? BC का। तो एक लाइन खींचोगे, एक लाइन खींचे, एक तरफ क्या लिखे B और एक तरफ क्या लिखे C। B का जरा कोऑर्डिनेट बोलना क्या है हमारे पास? मिट गया भाई, क्या है? -2,2 है ना। और C का कोऑर्डिनेट क्या है जरा बोलो? 4,2। तो ये भी यहां से x1 y1 और ये क्या आ जाएगा? x2 y2। तो क्या बस दो चीज का तुमसे बोले डिस्टेंस निकालने के लिए, क्या निकाल के ले आ सकते हो? ठीक है, इतना नोट करो पहले तो।